क्यों ये माना जाए कि आपकी सरकार जो है वो राम राज्य लाने के मॉडल पर ही काम कर रही है? दो उदाहरण देता हूं। पहला, राम राज्य का आदर्श है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। तो देखिए, विरोध करने वालों को भी बुलाया है, गोली चलवाने वालों को भी बुलाया है, और जो पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, उनको भी बुलाया है। तो जो राम का आदर्श था उसके अनुसार काम हो रहा है। दूसरा उदाहरण देता हूं। बहुत हम पे आरोप लगता है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है, इसका मतलब स्थिति ये है। उसका टेक्निकल एस्पेक्ट अलग बताएंगे, परंतु जरूरत है इसलिए किया जा रहा है। जरूरत क्यों है? देखिए, कोविड में सप्लाई लाइंस बंद हो गई थी, और अभी भी आपको अगर पता हो कि जो इंटरनेशनल सप्लाई है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर गेहूं का कौन है? यूक्रेन। वो वॉर में फंसा हुआ है। अगर हम सब कुछ सरकार छोड़ दे मार्केट के ऊपर, तो बहुत क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने अपने हाथ में लेके किया है। ऐसा नहीं कि सब लोग एकदम भारत बहुत गरीब है इसलिए जो कहने का प्रयास करते हैं। मगर आप पिछला बजट देखिए, पिछला वाला, तो टैक्स बढ़ाया किस पे है? जेम्स एंड ज्वेलरी पे, यानी हीरे जवाहरात, ये वो जो बहुत उच्च धनी लोग पहनते हैं। तो राम राज्य का आदर्श क्या है? मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब निवाज। तो मोदी जी वही कार्य कर रहे हैं। और यह भी है, इस समय विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में लगातार चल रहे हैं, और इस अभी जो लास्ट रेटिंग है इसमें 76%। परंतु उसके बाद आप देखिए हृदय में कैसा भगवान के प्रति अनुराग है। तो ये भगवान राम के ही उसी चरित्र से प्रेरणा ले रहे हैं। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोग कह रहा हूं। यानी अगर भगवान राम जो थे, संपूर्ण अखिल विश्व के ऊपर भी उनका प्रभुत्व था, मगर हृदय में कोमलता थी। तो अंत में मैं अपने विरोधियों से भी कहूंगा कि अब छोड़िए, वक्त गया, जो था आप सब बातों को भूल जाइए और ईमानदारी से भगवान राम के प्रति निष्ठा दिखा दीजिए। तो अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कह नहीं पाई। तो अगर आप इस समय साथ में आए, और अन्यथा ये समझ लीजिए वक्त का पहिया तो घूम चुका है। काहे कि हुई है वही जो राम रचि राखा, बहुत दिन ही रोकिन साखा। बहुत इन्होंने संघ की शाखाओं को रोकने का प्रयास किया, मगर जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। मीठे मीठे अंदाज से ये जो आपने भाटी जी पर इतने हमले किए, अब जरा जवाब ले लेते हैं। भाटी जी, मतलब हमले भी कर रहे हैं और साथ में रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आ जाइए, राम की शरण में जाएंगे। अभी आप सुधांशु जी से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की बाइट सुनवा रहे थे, उनका कार्यक्रम दिखा रहे थे कि चाबी सौंपी मकान की जी। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, पहले धन इधर उधर चला जाता था। बदायूं में भी चाबी सौंपी गई हैं, आज की ही खबर है। उसका वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेन चैनल तो कोई कोई चलाएगा, वरना चलाते नहीं हैं। सांसद चाबी सौंप रहे हैं बदायूं के। जोश में उन्होंने उस महिला को, जिस महिला को चाबी दी, माइक दे दिया कि माता जी कुछ बोलिए। उन्होंने सोचा ये हमारी तारीफ करेंगे, मकान मिला है। माता जी ने कहा 30,000 रुपये रिश्वत दी है तभी ये चाबी मिली है मुझे। आज का ही वीडियो है, सारे सोशल कहें तो मैं सुनवा दूँ, मेरे पास भी उपलब्ध है। एक बात। दूसरे बात, हमारे भाई सुधांशु, इस रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है कि कमियां हो सकती हैं, लेकिन काम तो हो रहा है। कमियां इतनी हैं अच्छा। कि अगर मीडिया दिखाने लगे कमियों को, तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनका बचाव केवल मीडिया कर रहा है, ये मीडिया के बनाए हुए हैं। मीडिया इनकी खराब चीजें दिखाता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किसी अमेरिका के प्रोफेसर जॉन कैम ने एक ट्वीट किया कि वहाँ जो है फ्रांस में भी मुख्यमंत्री योगी मॉडल की मांग हो रही है, बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं उन्हें दंगाइयों को रोकने के लिए। और तमाम मीडिया ने वो खबरें दिखाई, सारे चैनलों ने, आपके चैनल ने भी, बड़े बड़े चैनलों ने, बड़े बड़े अखबारों ने। 3 दिन 4 दिन बाद पता चले कोई जॉन कैम नहीं है, वो यहीं का बीजेपी का कार्यकर्ता है, यूपी का ही। उसने फर्जी अकाउंट बना रखा है ट्विटर पे। एक चैनल ने नहीं बताया कि ये झूठ थी खबर, एक भी चैनल ने, रोमाना जी। ये मीडिया खेल करता है। ठीक है। अभी सुधांशु जी ने एक चौपाई सुनाई रामचरितमानस की कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अगली चौपाई आप ध्यान से सुनो, उसी से अगली, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलई निज धर्म निरत श्रुत नीति। चलई स्वधर्म, चलई, हाँ, निज धर्म और शिव धर्म एक ही बात है।
मतलब मेरे conversion पास नहीं है, जो अपना अपना धर्म, मेरे अपना पास अपना जो धर्म, no रामचरितमानस conversion। की कॉपी है उसमें निज धर्म लिखा हुआ कोई बात नहीं, उतना चलता है। है। गोरख गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसके मायने भी बताते चलिए दर्शकों को। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपनी मर्यादाओं का, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये रामराज था। रामराज में जो शबरी को भी सम्मान था, रामराज में हनुमान को भी सम्मान था जो कि वनवासी थे, सुग्रीव को भी सम्मान था, जामवंत को भी सम्मान था। राम की सेना में सारे वानर, रीछ और वो वनवासी, आदिवासी, पिछड़े दलित थे। आपने उनका जवाब शुरू से नहीं सुना शायद। मैं आ गया। उन्होंने तो कहा मैं कि थोड़ा- जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने गोलियां चलवाई, सबको नो, उसका नो, नो, सम्मान, हमने- निमंत्रण भेजा, हाँ, मैं बता दूं। न्योता दिया। दो वाक्य और बोलूंगा। सवाल तो वही रह गया, राम दो की वाक्य। शरण में वो न्योता दे रहे हैं, आएंगे? दो वाक्य बोलूंगा, एक आपके सवाल के जवाब में और एक जो मेरी बात रह गई। ठीक है। हमने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हम दूसरे धर्म के धर्म स्थल को तोड़ने के विरोधी थे, आज भी हमें कोई पछतावा नहीं है। ये देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा था, हमारी शुरू से नीति थी, हमारे पुराने बयान आप उठा के देख लीजिए कि या तो आपसे ये फैसला आपसी सहमति से हो या सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ना तो मेरी पार्टी ने, ना इस देश की किसी और पार्टी ने, ना किसी हिंदू ने, ना किसी मुसलमान ने, मैं तो मुसलमान भाइयों को प्रणाम करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। ये जबरदस्ती ये माहौल बनाते हैं कि विरोध कर रहे थे, कोई विरोध में नहीं मंदिर के में। ये माहौल बनाते हैं। हाँ, यस, मैं क्योंकि जवाब इनकी दे- वोट उसी से बनती है। हाँ। लेकिन आखिरी बात, हाँ। सुधांशु जी ने एक वाक्य और बोला था, अब सब बातें भूल जाओ। हाँ। क्या हम ये भूल जाएं? अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बाबा योगी के राज में 10 हत्याएं रोजाना हुई हैं, डेली 11 महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, डेली, रोजाना, महीने 2 महीने में नहीं, रोजाना। रेप के बाद 92 बेटियों की हत्या हुई है 2022 में, यानी कि हर तीसरे दिन एक बेटी की हत्या की गई है रेप के बाद। दहेज हत्या 6 रोजाना हुई है, 6 बेटियों को दहेज के लिए रोजाना मारा गया यूपी में। ठीक है। गैंगरेप 62 हुए हैं, यानी हर 5वें दिन एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, और 40 महिलाओं का अपहरण हुआ है रोजाना। ठीक है। 14,960 अपहरण। यूपी का आंकड़ा दे रहे हैं, यूपी का। NCRB का आंकड़ा तो दे रहे क्या हम इन बातों को ठीक भूल है। जाएं? हाँ, ठीक है, तो क्या इन आप- मुद्दों आप- को न उठाएं? नहीं, नहीं, क्या बिल्कुल लोगों की उठाइए। रोजी रोटी, भाटी रोजगार, जी। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे न उठाएं? भाटी जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।